हाय एवरीवन, ग्लाइकोलिसिस करते हैं हाँ आज। सबसे पहले यू नीड टू नो कि इसका पूरा पैसेज कैसे चलता है। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव ग्लूकोज। ग्लूकोज इज कन्वर्टेड टू ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। ये सबसे प्राइमरी रिएक्शन है, आपको आना चाहिए। और ये काफ़ी रिएक्शंस, काफ़ी अदर मेटाबॉलिज्म्स में भी ये रिपीट होता है, ठीक है। इसके लिए आपका एंजाइम होगा हेक्सोकाइनेज। एक वीडियो ऑलरेडी मैंने रिकॉर्ड की है, आई एम टेलिंग यू द डिफरेंस बिटवीन हेक्सोकाइनेज एंड ग्लूकोकाइनेज। हेक्सोकाइनेज मोस्टली मसल्स में यूज होते हैं, मोस्ट ऑफ द अदर बॉडी सेल्स, आरबीसीज एंड अदर टिश्यूज, ठीक है। और ये मोस्टली ग्लाइकोलिसिस में होता है। जो ग्लूकोकाइनेस है वो लिवर में होता है इन द बीटा पैंक्रियाटिक सेल्स, ठीक है। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट हो गया। उसके बाद मोस्टली जो रिएक्शंस हैं हमारे क्या कहते हैं ग्लाइकोलिसिस के, वो रिवर्सिबल हैं, लेकिन कुछ हैं जो इरिवर्सिबल हैं और उसमें वेरी इंपॉर्टेंट एंजाइम्स आते हैं जो आइसोजाइम्स हैं ऑफ हेक्सोकाइनेज। तो एक तो हेक्सोकाइनेज इटसेल्फ, देन ग्लूकोज 6 फॉस्फेट के बाद यूल हैव फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। फिर यू विल हैव, पहले मैं सब कुछ लिख लेती हूँ एंड देन आई टेल यू, ठीक है। फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, फिर आता है फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट। फिर you will have GALP, glyceraldehyde 3 phosphate, and this can be interchanged to DAP, dihydroxyacetone phosphate. ये जैसे ग्लूकोज 6 कार्बन एटम है ना, इसी तरह ग्लिसरल्डिहाइड और डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन भी हैं। ये भी कार्बोहाइड्रेट्स में आते हैं, बट दीज आर 3 कार्बन वाले, ठीक है। ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, ये एल्डोज है, और ये है आपका दिस इज योर कीटोज, ठीक है। आई होप दैट मेक सेंस। चलो ठीक है, ये हो गया। उसके बाद यू विल हैव 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यू विल हैव 3 phosphoglycerate, then you'll have 2 phosphoglycerate, then you'll have PEP, which is phosphoenol pyruvate, and then finally pyruvate, ठीक है। अब इसमें देखें कितने स्टेप्स हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ठीक है। 9 स्टेप्स हैं इसमें, जिसमें से 3 आर इरिवर्सिबल, जो बिल्कुल भी रिवर्स नहीं हो सकते। आई टेल यू कौन से, और इन सब में मैंने अभी रिवर्सिबल के साइंस भी बना रहे हैं, ठीक है। इसमें हेक्सोकाइनेज आ गया। फिर ये देखें, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट था, फ्रक्टोज में कन्वर्ट हुआ तो आइसोमर बना है, तो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट आइसोमेरेज, और ग्लूकोज फॉस्फेट आइसोमेरेज बस कह रहे हैं आप, ठीक है। तो ये आइसोमेरेज हो गया। फिर फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट, वेरी इंपॉर्टेंट एंजाइम, इरिवर्सिबल रिएक्शन। ये इसका क्या एंजाइम है, व्हाट डू यू थिंक? इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट एंजाइम, phosphofructokinase, ठीक है। phosphofructokinase, then you will have fructose 1,6 bisphosphate to GALP, इसमें aldolase यूज होगा, तो आप फ्रक्टोज ये 1,6 बिसफॉस्फेट कह के aldolase लिखते हैं, ठीक है। उसके बाद गैल्प और डैप, ये इंटरकन्वर्टेबल एंड टीपीआई एंजाइम है, वो यूज होता है। देन यू विल हैव गैल्प टू 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट, इसमें भी यू विल हैव, which enzyme do you think it is? It's a dehydrogenase, ठीक है। तो गैल्प dehydrogenase, then you have 1,3 bisphosphoglycerate to 3 bisphosphoglycerate, इसमें you'll have kinase। 3 phosphoglycerate वाले में you'll have mutase, इससे आगे you'll have enolase, और फिर से very important enzyme pyruvate kinase, ठीक है। अब जो important enzymes हैं उनको मैं हाईलाइट कर देती हूँ, ये और ये steps irreversible होंगे, ठीक है। बाकी सारे steps क्या होंगे, they'll be reversible, ठीक है। तो ये reversible का मैंने arrows बना दी हैं, ओके। अब ये तो हो गया, ठीक है। अब दिस another thing, एंजाइम्स इजी हैं, लेट्स रिकॉल ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट हेक्सोकाइनेज, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट आइसोमेरेज, क्योंकि आइसोमर बन रहा है। फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एंजाइम है, ये रेट लिमिटिंग स्टेप है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, ठीक है। और फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज वेरी इंपॉर्टेंट। फिर फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट से गैल्प, इसमें एल्डोलेज यूज होगा, और एल्डोलेज इससे पहले यूज हो जाएगा, तो मतलब इस स्टेप में यूज होगा एल्डोलेज, ये टीपीआई है एक एंजाइम। देन यू हैव गैल्प से आगे डीहाइड्रोजनेज, राइट। इसी डीहाइड्रोजनेज स्टेप पर क्या होगा, इसी स्टेप पर we will have NADH, इसमें NADH बनेगा, ठीक है। NADH, ये NAD था, अब NADH मिल गया आपको डीहाइड्रोजनेज वाले स्टेप में, ठीक है। अब ये काइनेज वाले स्टेप में क्या होगा, इसमें ATP बनेगा। काइनेज मतलब कुछ बन रहा है, ATP बन रहा है। वैसे तो काइनेज का मतलब होता है व्हेन यू आर एडिंग फॉस्फेट, तो ATP यहाँ बन रहा है, ठीक है। दैट इज वन थिंग यू नीड टू नो। और ATP एक यहाँ बन रहा होता है, ठीक है। दैट्स वन मोर थिंग यू नीड टू नो। दूसरा, ATP यूटिलाइज कहाँ हो रहा होता है, ATP यूटिलाइज हो रहा होता है इधर, ATP यूज हुआ इसमें, ठीक है। और आपको ADP मिला, ये पहले ATP यूटिलाइज हो रहा होता है, एंड जो दूसरा ATP है वो किधर यूटिलाइज हो रहा है, व्हाट डू यू थिंक? सो दैट इज बीइंग यूटिलाइज्ड, वेट एक सेकेंड, इसमें देख लेते हैं। दैट इज बीइंग यूटिलाइज्ड,
हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप में। आई ऑलरेडी न्यू कि इसमें ही यूज हो रहा होगा, बट आई वाज लाइक व्हाट, लेट्स जस्ट एक बार रीचेक। ठीक है, तो इसमें एटीपी यूटिलाइज हो रहा है। तो ये जो दो इंपॉर्टेंट स्टेप्स थे ना, उसमें एटीपी यूटिलाइज हो रहा है। और आपको जहाँ काइनेज लिखा है वहाँ एटीपी बनेगा, और जहाँ डीहाइड्रोजनेज लगे वहाँ एनएडीएच बनेगा। जहाँ बिल्कुल आखिरी वाला इंपॉर्टेंट एंजाइम है उसमें एटीपी बनेगा। एक बार इसमें भी देख लें आप, एवरीथिंग इज परफेक्टली फाइन। और एटीपी इस आखिरी स्टेप में बन रहा है, ये काइनेज वाले स्टेप में बन रहा है, और एनएडीएच इससे ऊपर बन रहा है। ठीक है, आई होप दैट्स क्लियर। अब उसके बाद ये सारा कुछ हो गया। अब यहाँ दिस ऑल्सो वन थिंग दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि ये गैल्प और ढैप ये इंटरकन्वर्टेबल है ना। और ये वैसे 6 कार्बन का होता है फ्रक्टोज, लेकिन गैल्प 3 कार्बन का, ये ढैप भी 3 कार्बन का है। तो अगर गैल्प में कन्वर्ट हो गया ग्लिसरॉल फॉस्फेट में, तो आगे एवरीथिंग विल बी मल्टीप्लाइड बाय 2। सो नॉट जस्ट एवरीथिंग बट ऑल्सो ये एनएडीएच भी मल्टीप्लाई बाय 2, एटीपी भी मल्टीप्लाई बाय 2, ये वाला एटीपी भी मल्टीप्लाई बाय 2। तो टोटल अभी हमें नेट कितनी चीजें मिल रही हैं? वी आर गेटिंग 4 एटीपी एंड वी आर गेटिंग 2 एनएडीएच, ये मिल रहा है ना। लेकिन शुरू में हमने 2 एटीपी यूटिलाइज भी किए थे, तो वो 2 एटीपी माइनस कर लें, सो वी आर गेटिंग 2 एटीपी। तो आपका नेट कितना आपको एटीपी मिल रहा है? 2 एटीपी नेट मिल रहा है और 2 एनएडीएच मिल रहे हैं। ठीक है, ये हो गया आपका। एनएडीएच किधर मिल रहा है? डीहाइड्रोजनेज वाले स्टेप में, जो बिल्कुल इमीडिएटली गैल्ब के बाद होता है वो वाला स्टेप। ठीक है, गैल्ब टू 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट। ठीक है, ये डिहाइड्रोजनेज वाला स्टेप है, इसको भूलना नहीं है। उसके बाद आता है काइनेज वाला स्टेप, 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट। ये डिहाइड्रोजनेज, काइनेज, म्यूटेज, ये तीनों को ऑर्डर में याद कर लेना प्लीज, समवेयर समहाउ, बिकॉज़ दिस इज इंपॉर्टेंट। काइनेज वाले स्टेप में एटीपी आएगा, तो आपको याद रहेगा पहले एनएडीएच आता है ना, तो डिहाइड्रोजनेज, फिर एटीपी वाला स्टेप आता है काइनेज 1,3 बिसफॉस्फेट से 3 फॉस्फोग्लिसरेट में, फिर आगे म्यूटेज, और फिर आगे एक एटीपी आता है पेप टू पाइरूवेट में। ठीक है, यूटिलाइज कहाँ होता है? इंपॉर्टेंट वाले एंजाइम्स में। ठीक है, और दूसरी बात है इनकी इनहिबिशन किससे होती है, वो आपको बता देती हूँ। ये इनहिबिट होगा, अभी मैंने आपको ग्लूकोज हेक्सोकाइनेज और ग्लूकोकाइनेज में बताया था, तो ये ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से ही इनहिबिट होता है, और इनडायरेक्टली ये फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से भी हो सकता है, जिसमें GKRP होता है, विच इज ग्लूकोकाइनेज रेगुलेटरी प्रोटीन, जो कि आपके हिपेटोसाइट्स में होता है। इसका पूरा मैकेनिज्म आई ऑलरेडी टोल्ड यू। उसके बाद फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये इनहिबिट होता है बाय एटीपी। एटीपी इसे इनहिबिट करेगा और सिट्रेट भी इसे इनहिबिट करेगा। ठीक है, और इससे स्टिमुलेट करेगा, व्हाट विल स्टिमुलेट इट, वो भी अभी हम देखते हैं। ठीक है, तो फिर ये जो है इसको भी इनहिबिट करेगा, ये जो ये वाला है, इसे इनहिबिट करेगा एटीपी, और इसे स्टिमुलेट करेगा एएमपी। बट यू हैव वन मोर थिंग व्हिच इज, ऊपर हमने क्या पढ़ा था, फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट, बट दिस फ्रक्टोज 2,6 बिसफॉस्फेट आल्सो, जो कि क्या करेगा, इट विल इनहिबिट, इसमें आपको मैं यहाँ दिखा देती हूँ, दिस वन। हाँ, ये देखें, ये फ्रक्टोज 2,6 फॉस्फेट इसको इनहिबिट करेगा, ऊपर वाले को। ठीक है, और फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट नीचे वाले को। ठीक है, और वो एएमपी ऊपर भी लिखना है आपने, और सिट्रेट वगैरह बाकी चीजें। ठीक है, तो फ्रक्टोज 2,6 बिसफॉस्फेट वाला याद कर लें, बाकी तो याद है ही। ये ऊपर सिट्रेट होता है, यहाँ एएमपी लिख दें। ठीक है, और इसको कौन इनहिबिट करेगा? सिट्रेट। सिट्रेट इनहिबिट कर रहे हैं या स्टिमुलेट कर रहे हैं? व्हाट डू यू थिंक? लेट्स जस्ट चेक दैट, बिकॉज़ मुझे लगता है, अच्छा एटीपी। ठीक है, और इनहिबिशन के लिए, हाँ, और स्टिमुलेशन के लिए है F26 BP और F16 BP। आई होप यू अंडरस्टैंडिंग, यहाँ कंफ्यूजन ना हो बस। यहाँ फ्रक्टोज 2,6 बिसफॉस्फेट स्टिमुलेट करेगा। ठीक है, ये फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट, फ्रक्टोज 2,6 फॉस्फेट। तो यहाँ अक्सर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि इज इट stimulating or inhibiting, but yeah, so yeah, bisphosphate, ये हो गया। I hope that's clear.